बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बायोग्राफ़ी में खुश आमदीद। आज हम जिस मशहूर व मारूफ शख्सियत पर बात करेंगे वो हैं अहमद रुश्दी। दोस्तों, अहमद रुश्दी पाकिस्तान की फ़िल्मी सनअत के एक माया नाज और वर्सटाइल गुलकार थे। बरसगीर पाक व हिंद में रुश्दी का नाम और उनकी आवाज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आवाज़ के उस जादूगर ने रेडियो पर नगमों से अपने सफ़र की इब्तिदा की। नगमगी का यह सफ़र बहुत कामयाब रहा। उन्होंने उर्दू, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी के अलावा कई ज़बानों में गीत गाए। अहमद रुश्दी की खासियत यह थी कि वो जिस फ़नकार के लिए गाते उसी की आवाज़ और उसी के अंदाज़ को अपनाते। आज के दौर में फ़िल्मों के कई मशहूर गुलकार रुश्दी को ही अपना उस्ताद मानते हैं। उन्होंने तकरीबन 583 फ़िल्मों के लिए 5000 गाने गाए। अहमद रुश्दी का ताल्लुक़ एक क़दामत पसंद सैयद घराने से था। उनके वालिद सैयद मंसूर अहमद हैदराबाद दक्खन में अरबी और फ़ारसी के उस्ताद थे। उनका रुश्दी के बचपन में ही इंतकाल हो गया था। रुश्दी बचपन से ही मौसीकी के शौकीन थे। उन्होंने पहला गीत हिंदुस्तान की फ़िल्म इबरत के लिए गाया, जो कि 1951 में रिलीज़ हुई थी। फिर पाकिस्तान आकर 1954 में बंदर रोड की केमाड़ी गाकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। उसके बाद रुश्दी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बड़े बड़े गुलकार उनके आगे बुझकर रह गए। अहमद रुश्दी ने मौसीकी की तरबियत बाकायदा किसी उस्ताद से हासिल नहीं की थी, बल्कि उनकी ये सलाहियत खुदा दाद थी। मौसीकी और गायकी उनकी रग रग में रची हुई थी। रुश्दी हिंदुस्तान के मशहूर फ़िल्मी गुलकार किशोर कुमार के भी आइडियल थे और किशोर ने इंग्लिस्तान में रुश्दी मरहूम के गानों पर परफॉर्म किया। उन्होंने गज़ल की गायकी में भी अपनी एक मुनफरिद तर्ज ईजाद की। चॉकलेट हीरो अदाकार वहीद मुराद के साथ रुश्दी की जोड़ी बहुत कामयाब रही। उस जोड़ी के सारे नगमे हिट हुए। उनके इंतकाल को बरसों गुजरने के बाद आज ये साबित हो गया है कि अहमद रुश्दी जैसा गुलकार पाकिस्तान की फ़िल्मी सनअत को नहीं मिल सकता। अहमद रुश्दी को बेशुमार एवार्ड मिले। पाकिस्तान के सदर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने रुश्दी को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। उनका नाम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गीत गाने वाले गुलकार के तौर पर आया। 5000 से ज़्यादा नगमे गाए और वो सारे गीत आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं। उन्होंने कुछ फ़िल्मों में भी काम किया। अहमद रुश्दी ने पसे पर्दा गुलकारी में बहुत नाम कमाया। उनके गाए हुए मकबूल तरबिया अलमिया फ़िल्मी गीत और गज़लें उनकी आला फ़नी सलाहियतों का सबूत हैं। गीत चाहे चंचल होता या पुरदर्द, ऊंचे सुरों में होता या धीमे सुरों में, सुनने वालों से शर्फ़ कबूलियत हासिल करके रहता। उन्होंने नामवर गुलकारों के मद्दे मुकाबल वक्त के मारूफ मौसीकारों की धुनों को पूरी फ़नी महारत से गाया। फ़िल्मी मौसीकी के ज़रख़ेज़ दौर में रुश्दी को पसंदीदा तरीन गुलकार का दर्जा हासिल रहा। जो शोहरत उनको हासिल थी वो उनकी ज़िंदगी में किसी और गुलकार को हासिल नहीं हो सके। रॉक एंड रोल के बादशाह और आवाज़ के जादूगर अहमद रुश्दी 11 अप्रैल 1983 को कराची में 48 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। आपको कराची में ही दफन किया गया। उनका शुमार उन शख्सियत में होता है जो मरने के बाद भी दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। दोस्तों, अहमद रुश्दी को माला के साथ फ़िल्मों में 100 से ज़ायद 2 गाने का एजाज़ भी हासिल है, जो पाकिस्तानी फ़िल्मी तारीख़ में किसी और जोड़े के हिस्से में नहीं आ सकता। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।